नमस्ते छात्र छात्राओं। तो आज क्लास फर्स्ट में हम समय दूरी चाल के सवाल लाए हैं, जो आपकी फर्स्ट वीडियो है। इसमें आपको सबसे पहले फॉर्मूले बताए जाएंगे और फॉर्मूले के आधार पर ही आपको पूरे मैथ के जितने भी क्वेश्चन है ना कंप्लीट कर दिए जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले फॉर्मूला याद करेंगे। जैसे आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा तो आप उसको फॉर्मूला को बिना फॉर्मूला लिखे ही आप उसको क्या कर सकते हैं, शॉर्ट करके कर सकते हैं सवाल। ठीक है, क्लियर। तो आज हम आपके लिए लाए हैं समय दूरी चाल वाले कुछ क्वेश्चन, जो आप यहाँ पर कंप्लीट करेंगे फर्स्ट वीडियो में। और भी कुछ क्वेश्चन दिए रहेंगे, लेकिन आपको पहले कुछ बेसिक चीजें बता रहे हैं, उसको ध्यान से देखें। देखें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें। पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कुछ फॉर्मूले को याद करेंगे। आपके जो महत्वपूर्ण फॉर्मूला है वो आप यहाँ देखें। सबसे पहले फॉर्मूला होता है दूरी का। दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुणा समय। सेकंड वाला है चाल का फॉर्मूला, तो दूरी बटे समय। ठीक है, दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुणा समय, और सेकंड है चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। थर्ड है अगर किसी चाल को किलोमीटर प्रति सेकंड में दिया हो और मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो हम क्या करते हैं, 5/18 का उसमें गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, गुणा कर देते। अगर कोई भी चाल किसमें दी हो, किलोमीटर प्रति घंटा में, और हमें उसको क्या में बदलना हो, मीटर प्रति सेकंड में। जैसे हमने क्या दिया, हमारी चाल है 16 किलोमीटर और समय कितना है, 2 घंटा, है ना। ये किलोमीटर में है और ये घंटे में है ना। तो इसको क्या करेंगे हम, मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 का गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, 5/18 का गुणा कर देंगे। ठीक है, इसी तरह दूसरा भी दिया है, अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति सेकंड बदलना चाहते हैं तो हम किसका गुणा करेंगे, 18/5 का गुणा करेंगे। अगर हमें मीटर प्रति सेकंड, कोई क्वेश्चन मीटर प्रति सेकंड में दिया हो और किलोमीटर में बदलना हो तो क्या करते हैं हम, 18/5 का गुणा कर देते हैं। एक चीज ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में अधिकांश पूछे जा सकते हैं, रेलवे में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। किलोमीटर को प्रति सेकंड मीटर प्रति सेकंड बदल लें, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति सेकंड में बदल लें। तो ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन जो आपका क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु किसी निश्चित दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटा पुनः उसी दूरी को y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है तो हम क्या करेंगे, उसकी औसत दूरी क्या करेंगे, 2x + y किलोमीटर प्रति घंटा होगी। यानी हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। समझ आ रहा है क्या कह रहे हैं। यदि कोई वस्तु किसी निश्चित दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटा पुनः उसी दूरी को y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो हम आपको बता रहे हैं कि जैसे कोई दूरी है वो x किलोमीटर थी, 10 थी, लेकिन फिर उसी दूरी को वो कितने में कर रहा है, 20 किलोमीटर में। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, x का मान मानेंगे 10 और y का मान क्या मानेंगे, 20 मानेंगे। बस इनमें 2 का गुणा करने के बाद x + y जोड़ देंगे तो आपका आंसर औसत चाल निकल आएगी। क्या निकल आएगी, औसत चाल निकल आएगी। क्लियर हो गया। इसी प्रकार 3 का भी होता है, यदि 3 समान दूरियां, 3 आसमान चाल किलोमीटर प्रति घंटा, y किलोमीटर प्रति घंटा, z किलोमीटर दे रखा है x किलोमीटर प्रति घंटा, y किलोमीटर प्रति घंटा और z किलोमीटर, यानी 3 चाल दिए आसमान चाल में। तो हम क्या करेंगे, उसका औसत चाल कैसे निकालेंगे, 3 का गुणा करके x y z का भी गुणा कर देंगे और नीचे आप x × y और y + z और z + x इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। आपके आंसर बहुत ही आसान शॉर्ट तरीके से आ जाएगा। यानी x की वैल्यू अगर 10 दी है, y की वैल्यू अगर 20 दी है और z की वैल्यू अगर 30 दी है तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 का गुणा कर देंगे और बटे में क्या करेंगे, 10 × 20 और 20 × 30 और 30 × 20, 30 × 10, ऐसा फॉर्मूला लगा के हम इसकी औसत चाल निकाल लेंगे। क्लियर। ये आपके क्वेश्चन के आधार पर फॉर्मूला लगाएंगे। आपको क्वेश्चन को समझना है कि कैसा है, उसी आधार पर हम फॉर्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला थे जो हमने आपको बता दिए। और अधिकांश आपको बता दें, समय दूरी चाल वाले फॉर्मूला सबसे ज्यादा रेल विभाग में आते हैं और जो सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ देखें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आप शुरुआत करते हैं। तो हम पहुंचते हैं पहले क्वेश्चन पे। क्या लिखा है, एक कार 816 किलोमीटर की दूरी 12 घंटे में तय करती है तो कार की चाल ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने बताया था कि दूरी कितनी रही है, आपको बता दें एक कार द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, 816 किलोमीटर, और समय कितना ले रहा है, और 12 घंटे ले रहा है। तो कार की चाल क्या होती है, तो हमने अभी आपको चाल का फॉर्मूला बताया था। चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। चाल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। क्या होता है, दूरी बटे समय। हमारी दूरी कितनी ली है कार की, 816 किलोमीटर। कितनी ली है, 816 किलोमीटर।
और हमारी दूरी कितने घंटे में तय कर रही है, 12 घंटे में। कितने घंटे में तय कर रही है, घर। तो कार की चाल देखना है कि कितने किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है, तो हम क्या करेंगे, 12 का भाग इसमें दे देंगे, तो 12 छंग 72, बचे कितने आपके 9 बचे, और 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96 किलोमीटर प्रति आवर। 68 12 96 यानी 68 किलोमीटर प्रति आवर आपका आंसर आ गया। क्लियर, यानी आपका फोर्थ आपका राइट आंसर, फोर्थ आपका राइट आंसर। समझ पा रहे हैं हम क्या कह रहे हैं, एक कार की चाल 800 किलोमीटर की दूरी 12 घंटे में तय करती है, तो कार की चाल ज्ञात कीजिए। तो कार की चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। दूरी आपकी 816 दी है, समय आपका 12, 12 का भाग 816 में दिया, तो 12 छंग 72 बचे 9, 12 अट्ठे 96 यानी 68 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं। पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, इसी प्रकार आपका दूसरा क्वेश्चन भी है। एक बस 43 घंटे में 2924 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो बस की चाल क्या है। क्या कह रहा है, एक बस 43 घंटे में 2924 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो बस की चाल क्या है। तो चाल का फॉर्मूला हमने अभी आपको बताया था, चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। क्या होता है, दूरी बटे समय। अगर याद हो जाए तो बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम कंपटीशन की कोचिंग पढ़ रहे हैं, उसके आपको ऑप्शन टिक लगाना है। तो हम क्या करेंगे, सीधा भाग देंगे बटे और 43, 43 का भाग अगर आपको आता नहीं है तो हम रफ्तार यूज करके ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, 43 का पहाड़ा पड़े 292 से ज्यादा नहीं है, लगभग लगभग आपके इसका पड़ेंगे। 4 का पहाड़ा देख लें, 4 एकम 4 जंग 8 4 12 10 2 4 5 4 24 28, तो हमें लग रहा है ज्यादा हो सकता है, तो 4 24 यानी 6 बार में, 6 बार में जा सकता है। तो 6 बार में देखें, 6 3 18, हासिल आपकी एक आ जाएगी, और फिर कहेंगे 6 6 देखो 24 और 1 25, हाँ घटा देंगे, 2 की 12, 12 में से 8 गए 4 बचे, हासिल इसमें लगे 6 हो गए। 9 में से आपकी कितने गए, 3 6 गए तो 3 बचे, अंक उतार 4 का 344 आ गया। 43 का पहाड़ा पड़ेंगे, 344 से ज्यादा नहीं हो जाए, तो 4 अट्ठे 32, हाँ 4 9 36 ज्यादा होते, 4 अट्ठे 32 यानी 8 बार में जा सकता है। तो 8 24 की 4, हासिल आपकी 2 आई, और 800 को 32 और 2 से 9 दे 34, आपका ये पूरा पूरा कट गया, कितना आ गया 68। इसका भी आंसर आ गया, उसका भी 68 आंसर आया था, इसका भी आंसर 68 किलोमीटर प्रति आवर। कितना आ गया, 68 किलोमीटर प्रति आवर आ गया आपका आंसर, यानी सेकंड आपका राइट आंसर। समझ में आ रहा है, एक बस 43 घंटे में कितनी पहुंचा रही, 2940 24 किलोमीटर, यानी उस बस को कितना टाइम लग रहा है, 2924 किलोमीटर दूरी करने में 43 घंटे। तो आपको ये देखना है कि बस की चाल कैसी चल रही, 1 किलोमीटर में 1 घंटे में आप कितने चल रहे हैं, 68 किलोमीटर आपकी दूरी तय हो रही है। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, थर्ड क्वेश्चन दिया है, एक रेलगाड़ी 26 घंटे में 1560 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। अभी हमने कार की थी, बस की थी, इसी प्रकार हमें रेलगाड़ी की भी करना है, कि आपको बताना है कि कितने चल रही है। तो हम आपको बता दें, चाल का फॉर्मूला क्या होता है, चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। अभी हमने बताया था, बार बार बताने से क्या होता है, याद होते हैं, तो हम इसलिए बार बार बता रहे हैं कि आपको घर पे याद करने की जरूरत नहीं है। वीडियो में अगर आप बार बार फॉर्मूला को सुनेंगे तो आपके पूरे क्वेश्चन यहीं पे आंसर कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखें दूरी कितनी दी है, आपको बता दें, दूरी दी है आपकी 1560, और चार समय कितना दिया है 26। आप देखो 26 का भाग देने से पहले इसको शॉर्ट कर दें, 13 से 13 आ जाएगा, 2 का भाग देंगे 13, इसको काटेंगे 2 से, 2 सकते 14, यहाँ पर आपका 1 बचे, तो 8 16 0। अब देखो सीधा से सिंपल हो गया, 23 78, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में कितने किलोमीटर चल रही है ट्रेन, 60 किलोमीटर। आपको वो 1 घंटे में कितना समय दे रही है, 60 किलोमीटर पहुंचा रही थी, 60 किलोमीटर। क्वेश्चन फोर्थ आपका राइट आंसर। क्लियर हो गया, समझ पाए। एक रेलगाड़ी 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर रही है, 60 किलोमीटर, और 26 घंटे में कितनी कर रही है, 1560 किलोमीटर। ऐसे क्वेश्चन आपको हमने इतनी 2-3 बार इसलिए बताया कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखें, फोर्थ। हाँ, फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा देखो, हमने आपको एक और फॉर्मूला बताया था कि अगर चाल को अपन को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है या किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो 5 बटे 18 या 18 बटे 5 का गुणा करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ये देख लें कि आपकी ट्रेन की जो प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए व्यक्ति 6 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति कितनी होगी। तो आपको बताना, गति मतलब होता है चाल, तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है,
दूरी बटे समय। चाल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका दूरी बटे समय। चाल का जो फॉर्मूला क्या होता है दूरी बटे समय। ठीक है, दूरी बटे समय होता है। तो आपको बता दें दूरी आपकी कितनी है, 180 मीटर। समय आपका कितना दिया है, 6 सेकंड। तो इसको उनमें क्या आंसर क्या में दिया आपका, किलोमीटर प्रति घंटा में। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए किसका गुणा करते हैं। तो देखो हमने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, यहाँ देखें कि चाल में अगर कोई आंसर किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हो तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा करते हैं, और मीटर प्रति सेकंड में दिया हो तो उसमें किसका गुणा करते हैं, 18/5 का। किसका गुणा करते हैं, 18/5 का गुणा करते हैं। तो आपको किसका गुणा करना है, 18/5 का गुणा करना है इसमें। तो देखो कैसे करें, 18/5 कर दें गुणा। 18/5 का गुणा करेंगे, यहाँ पर 180 लिखा। ऐसे देखें दूरी कितनी दी है आपकी, 180 मीटर दी है, और समय कितना दिया है, 6 सेकंड दिया है। और हमने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर अगर आपको मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो हम किसका गुणा करते हैं। तो हमने आपको बताया था कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में बदलने के लिए हम किसका गुणा करते हैं, 18/5 का गुणा करते हैं। ठीक है, बार बार रिवीजन करेंगे तो अच्छी तरह से आपको याद हो जाएंगे कि मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 18/5 का गुणा करते हैं, और सॉरी मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 गुणा करते हैं, और किलोमीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 18/5 का गुणा करते हैं। इसमें किसका गुणा कर दें, 18/5 का गुणा कर दें। और ये आपका सेकंड लिखा है, 6 3 18 3 आ गया, 5 से काटा 5 3 15 5 6 30 36 आ गया। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, 36 का गुणा 3 में कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6 3 18। हासिल आपकी 1 हो गई, 3 का 9 1 10, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। 108 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन की गति कितनी है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, किलोमीटर के हिसाब से, और मीटर के हिसाब से तो दिए ही है ना। 6 सेकंड में 180 है तो 6 3 18 30 से 3 30 मतलब 1 सेकंड में 30 मीटर चल रही। अगर मीटर प्रति सेकंड में आंसर होता तो कितना आता, अपन सीधा सीधा करते थे, 180 में 6 का भाग देते थे, 6 3 18 30 सेकंड, यानी 30 मीटर प्रति सेकंड। अगर दिया होता तो 30 मीटर प्रति सेकंड दिया होता तो हम किस में लिखते, मीटर प्रति सेकंड में आंसर देंगे। लेकिन आंसर क्या में दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा में। किसमें दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर प्रति घंटा में करने के लिए किसका गुणा करते हैं, 18/5 का गुणा कर देंगे। ठीक है, क्लियर। अब आपको इसको काट देंगे तो आपका कितना आ गया, 108 किलोमीटर प्रति घंटा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, 5वां। एक 200 मीटर लंबी ट्रेन 30 मीटर प्रति सेकंड की गति को चल रही है। समान दिशा में 5 मीटर सेकंड की गति से चल रहे एक व्यक्ति पार करते हैं तो ट्रेन की उस व्यक्ति को कितने सेकंड में पार करेगी। तो हम आपको बता दें इसका आंसर क्या करेंगे, अपन औसत के आधार पर करेंगे। देखो सबसे पहले बता दें ट्रेन की लंबाई कितनी है, ट्रेन की लंबाई कितनी रही पहले आपको बता दें। तो ट्रेन की लंबाई है वो 200 मीटर है। कितनी मीटर है, लेकिन व्यक्ति की लंबाई तो दी ही नहीं है। व्यक्ति की जो लंबाई होती है वो दी नहीं है, व्यक्ति की लंबाई 0 मीटर। क्या मानेंगे अपन, 0 मीटर मानेंगे। अब आपको देखना है कि ट्रेन की गति कितनी है, लंबाई हो गई। अब अपन को समय दूरी देखना है, दूरी कितनी है, दूरी आपकी है 30 मीटर प्रति सेकंड। किसकी है, ट्रेन की। किसकी है, ट्रेन की। और व्यक्ति की कितनी है, व्यक्ति की आपकी बता दें 5 मीटर प्रति सेकंड। 5 मीटर प्रति सेकंड। तो हमें क्या निकालना है, ट्रेन की और उसकी सेकंड में पार करना है। कितने में पार कर रहे हैं, तो हम आपको क्या करेंगे, चाल का फॉर्मूला क्या होता है आपको बता दें, दूरी बटे समय। क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी क्या है आपको बता दें, 200 में से 20 क्या कर देंगे अपन, माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 200 ही बचेगा। और व्यक्ति की कितने 30 मीटर प्रति सेकंड, यानी 5 माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, 5 माइनस, तो कितना बचेगा, 25। समझ पाया हम क्या कह रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति की पूछे क्या कहें, एक व्यक्ति पार करती है तो ट्रेन उस व्यक्ति को कितने सेकंड में पार करेगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5 मीटर प्रति सेकंड घटाना पड़ेगा 30 में से, तो आ जाएगा 25 अट्ठे 208 सेकंड। कितना लगेगा, 8 सेकंड। समझ पाए, नहीं समझ पाए तो फिर से देखो, एक ट्रेन की लंबाई कितनी है, 200 मीटर, और यहाँ पर 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहा। अब लेकिन एक व्यक्ति आ गया, वो 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहा है। तो जो व्यक्ति की वो व्यक्ति की गति है वो अपन को क्या करना पड़ेगा, ट्रेन की गति से 5 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी जो लंबाई है वो तो निकालनी पड़ेगी ना।
तो कुल दूरी कितनी है 200 और कुल समय कितना लगेगा 25। 25 का 8 में दिया तो 8 सेकंड, यानी ट्रेन उस व्यक्ति को कितने सेकंड में पार कर सकती है, सिर्फ 8 सेकंड में ही पार कर सकती है। यानी आपका फोर्थ आपका राइट आंसर, फोर्थ आपका क्या हो गया राइट आंसर। क्लियर हो गया, पांचवा क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर देखें अगला छठवां। क्वेश्चन नंबर छठवां को काय में ज्ञात करना है मीटर प्रति सेकंड की चाल में। दिया काय में है किलोमीटर प्रति सेकंड, तो हमने कहा था अगर किलोमीटर प्रति सेकंड को मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करना हो तो किसका गुणा करते हैं हम 5/18 का। चेक कर लें एक बार, 5/18 का ही गुणा करते हैं। अगर हमें किलोमीटर प्रति सेकंड को मीटर प्रति सेकंड में गुणा करना है तो हम 5/18 का ही गुणा करते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे करना है। तो हमें मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त करना है, तो हम किसका गुणा करेंगे 5/18 का। तो चाल का फॉर्मूला आपको आता है, चाल का फॉर्मूला क्या 72 गुणा 5/18। हम क्या करेंगे इसको मीटर प्रति सेकंड में 5/18 का गुणा करेंगे, 28 चौक 72 4 आ गया, 4 का गुणा 5 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। 20 मीटर प्रति सेकंड आपका राइट आंसर, यानी थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। यदि एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए चाल क्या होगी, तो हमने 5/18 का गुणा किया, 28 चौक 72 4 का गुणा 5 में किया, 4 बचे 20 आ गया, यानी 20 मीटर प्रति सेकंड आपका राइट आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6वां आपका क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7वां देखें। एक ही चाल बी से 2 गुना है तथा बी की चाल सी से 3 गुना है, तो सी द्वारा 54 मिनट में तय की गई दूरी को बी कितनी देर में तय करेगा। तो आपको पहले बता दें, यहाँ लिख दें ए, यहाँ लिख दें बी, यहाँ लिख दें सी। आंसर है आपका 9 मिनट, 18 मिनट, 27 मिनट और 30 मिनट ऑप्शन है। अब आपको क्रम से लिखना है, क्या लिखा है बी की चाल सी से 3 गुनी है, तो सी को हमने एक्स मान लें, माना की चाल एक्स है, और उसकी बी की क्या लिखा है बी की जो चाल है ना, वो सी से 3 गुनी है, तो जो बी की चाल है वो 3 गुनी कर दें तो 3x हो गया। अब क्या कह रहा है वो एक ही चाल है वो क्या है बी से 2 गुनी है, तो बी आपका 3x निकल आया, तो दुगनी क्या हो जाएगी 6x निकल आया। अब ये कह रहे हैं क्वेश्चन ध्यान से देखो, सी द्वारा क्या पूछा है जी, सी द्वारा 54 मिनट में तय की गई दूरी किसके बराबर है, बी द्वारा तय की गई दूरी के, ठीक है बराबर है। तो सी द्वारा कितनी तय की गई एक्स, और एक्स की वैल्यू आपकी 54 निकल आई, तो यहाँ पर लिख देंगे 54, और बी द्वारा तय की गई दूरी कितनी है 3x, क्या है 3x, यहाँ पर 3x लिख देंगे। समझना क्या कह रहा है, सी द्वारा 54 मिनट में तय की गई दूरी बी को कितनी देर में तय कर पाएगा, तो सीधा लिख देंगे सी द्वारा 54 मिनट में तय की गई दूरी बराबर बी द्वारा तय की गई दूरी। तो सी द्वारा 54 मिनट में कितनी गई है 54 ही आ गया सी द्वारा, और सी की वैल्यू आपको पता है क्या है एक्स है, और बी की वैल्यू कितनी है एक्स की वैल्यू आपको पता निकल आई सी की वैल्यू कितना एक्स, और एक्स की वैल्यू हमें पता है कितना आ गया 54, तो सी द्वारा कितनी चल रही 54, तो बी द्वारा तय की गई दूरी कितनी है 3x, पक्षांतर कह देंगे 3 गुणा में इस साइड जाएगा तो कहाँ पहुंच जाएगा भाग में, एक्स की वैल्यू कितनी निकल आई 3 का भाग दी 54 में तो 18 मिनट, कितने मिनट निकल आई 18 मिनट। तो आपका आंसर क्या आ गया सेकंड आपका राइट आंसर, सेकंड आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। समझने की कोशिश करें कि सी द्वारा 54 मिनट तय की गई दूरी बी द्वारा तय की गई दूरी के बराबर है, तो सी द्वारा कितनी दी गई एक्स, एक्स की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 54 बराबर बी द्वारा तय की गई दूरी कितनी है 3x आ गई, और बी द्वारा तय की गई दूरी 3x, 3 गुणा है भाग में पड़ गया 54 18 मिनट आपका आंसर आ गया। अगर ए द्वारा कहते तो 6 का भाग देती, 6 नारे 54 9 आ जाता। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला 8वां देखें। 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पेड़ को 10 सेकंड में तय करती है, तो रेलगाड़ी की चाल बताएं। तो देखो यहाँ पर रेलगाड़ी की चाल क्या में निकालना है किलोमीटर प्रति सेकंड, क्योंकि आंसर क्या में दिया है किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर आंसर किलोमीटर प्रति सेकंड में नहीं दिया होता तो आपकी रेलगाड़ी की चाल का फॉर्मूला क्या होता है दूरी बटे समय, क्या होता है दूरी बटे समय। दूरी आपकी दी है 125 मीटर और समय दिया है 10 सेकंड, बस 10 का भाग 125 में ले लेते तो 12.5 मीटर प्रति सेकंड आपका आंसर आ जाता।
लेकिन अभी क्या कह रहे हैं, इसको बदलना काम है किलोमीटर प्रति सेकंड में। तो किलोमीटर मीटर प्रति सेकंड को अगर किलोमीटर प्रति सेकंड में बदल रहा हूँ तो हम क्या करते हैं, फिर 5 का गुणा कर दें गुणा, 5 से काट दें 125, तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और पचम 25, फिर काटते पचम 25 और 5 दूनी 10, 2 से काट दें 18, 2 नाम 18, 5 का गुणा 9 में कर देंगे तो 5 नाम 45 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आ गया। मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर बदलने पर 45 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर आ गया। थर्ड क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। फिर से समझो, 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पेड़ को 10 सेकंड में पार करती है। अगर आंसर आपका मीटर प्रति सेकंड में दिया होता है तो चाल का फॉर्मूला आपको पता है कि दूरी बटे समय होता है, और दूरी बटे समय का फॉर्मूला हमने पहले बता दिया है, 125 बटे 10, 10 का भाग 125 में नहीं तो आंसर कितना आ रहा था, 12.5 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन आपकी चाल निकालना काम है किलोमीटर प्रति सेकंड में, तो किलोमीटर प्रति सेकंड में आपको बता दें क्या करते हैं, 18 बच्चे 5 का गुणा कर देते हैं और 5 से हमने 125 काटे 25 आ गए, 25 यानी 5 से फिर हमने काटे 25 25 और 2 काट 10 काटे 2 आ गए, 2 से 18 काटे 9 आ गए, 9 का गुणा 5 में किया तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ी की चाल कितनी है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर, कितने आसान क्वेश्चन होते जा रहा है। अभी हमने फिलहाल में आपको फॉर्मूला जितने बताए हैं उनमें से कुछ फॉर्मूला का यूज होता जा रहा है, धीरे धीरे हम नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ फॉर्मूला बताए हैं तो उनका भी अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, एक कार 1.5 घंटे में कितनी दूरी कर रही, 60 किलोमीटर, और अगली 2.5 घंटे में कितनी करेगी, 47 किलोमीटर। तो कार की औसत चाल ज्ञात करना है, तो औसत चाल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो औसत चाल है तो आपको पता है कुल दूरी क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी है आपको बता दें, जो आपकी दूरी है उनको अलग जोड़ दें, तो 165 है ना, और एक है आपका 97, और समय कितना है आपका कुल 1.5 प्लस कितना दिया है 2.5, इनको जोड़ दें तो आपकी औसत चाल निकल आएगी। तो 67 में 97 जोड़ने पे देखें, 7 दूनी 14, 7 का 14 की 4, हाथ से इसमें लग गई। क्लियर, तो कितना हो गया 10 से 16 164, इनको जोड़ने पर आपका आएगा 4, क्योंकि डेढ़ में आपका 2.5 जोड़ देंगे तो 4 रुपये आता है, ये 4 आ जाएगा। 4 का भाग देंगे 164 में तो कितना आ जाएगा, 4 चौको 16 और 4 एकम 4, 41 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। औसत चाल कितनी आ गई, 41 किलोमीटर प्रति घंटा आपका राइट आंसर। समझ पाए हम क्या कह रहे हैं, एक कार 1.5 घंटे में 66 किलोमीटर तथा अगले 2.5 घंटे में 57 किलोमीटर चलती है, तो कार की औसत चाल हम आपको बता दें कि औसत का फॉर्मूला क्या होता है, औसत चाल का फॉर्मूला होता है कुल दूरी। अभी हमने बताया कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितनी है आपकी बता दें, पहली है 67 और दूसरी है 57, इन दोनों को जोड़ दिया तो कितना आ गया 164। फिर आपका समय कितना है 1.5 और दूसरा कितना 2.5, इन दोनों को जोड़ने पर आपका 4 आ गया। 4 का भाग अगर 164 में दिया तो आपका आ गया 41 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 10वां है, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां। किरण एक निश्चित दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटा से पार करती है और 20 किलोमीटर प्रति घंटा से उसी बिंदु पर वापस आती है। पहले चल कितने गई वो 80 किलोमीटर और फिर वो वापस कितने आ रही 20 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो बताइए पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल ज्ञात करना है। काश आप लोग इस पर थोड़ा दिमाग लगाएं। अगर आपका ये सवाल बन जाए तो हमारे इस वीडियो पर आप इसको कमेंट में इसका आंसर दें। अगर नहीं बनेगा तो फिर कल हम इस तरह से कुछ क्वेश्चन और देंगे तो हम आपको समझा देंगे। ठीक है, अगर ये इस तरह से क्वेश्चन आपके नहीं, आप क्वेश्चन में हमें कमेंट में दें। बाकी अगर आपका इसका आंसर नहीं आएगा तो हम आगे आपको ऐसे क्वेश्चन कहीं और लाएंगे। ठीक है, और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। राधे श्याम। Please like, share and subscribe.